टू सुपरवाइज वीवर्स, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ क्लॉथ। गुमास्ता का ये सारा काम था। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दे बैंड द वीवर्स टू डील विद अदर बायर्स। कंपनी के ऑफिशियल थे, उन्होंने क्या किया, वीवर्स को बैन कर दिया या रोक दिया कि वो दूसरों को अपना जो मटेरियल है वो बाय नहीं कर सकते हैं या दूसरों को वो दे नहीं सकते। कंपनी गेव द लोन्स टू वीवर एंड दस दे हैव टू हैंड ओवर द क्लॉथ टू गुमास्ता। कंपनी ने वीवर्स को लोन देना स्टार्ट कर दिया इस बात पे कि वो अपनी जो सारा प्रोड्यूस है वो कंपनी को ही देंगे, और इसलिए मजबूरन वीवर्स को जो सारा अपना वोवन क्लॉथ था या प्रोड्यूस थी वो गुमास्ता को ही देना पड़ता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही देना पड़ता था। एज लोन्स फ्लोड इन एंड द डिमांड फॉर फाइन टेक्सटाइल एक्सपांडेड। हमें पता है जैसे कि लोन्स बढ़ने स्टार्ट हो गए, मींस वीवर्स को लोन मिलना स्टार्ट हो गया, और जो फाइन टेक्सटाइल की जो डिमांड थी वो भी ज़्यादा बढ़ गई थी। वीवर्स टुक द एडवांसेस होपिंग टू अर्न मोर। वीवर्स ने क्या किया, एडवांस लेने ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट कर दिए इस होप में कि उनकी जो अर्निंग है वो बढ़ जाएगी। दे आल्सो लीज आउट देयर स्मॉल प्लॉट्स टू गिव मैक्सिमम टाइम टू वीविंग। उनके पास कुछ स्मॉल प्लॉट्स थे लैंड के, उन्होंने अपने वो लैंड्स के जो प्लाट हैं वो भी लीज पे दे दिए, किराए पे दे दिए, कि जिससे कि वो अपना सारा टाइम वीविंग में बिता सकें। ज़्यादा से ज़्यादा वीविंग होएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग होएगी, उनको ये लग रहा था। Soon in many villages there were reports of clashes between weavers and gomastas because they were outsiders। बाद में हम क्या देखते हैं कि गोमास्ता और जो वीवर्स थे विलेजर्स से उनमें क्लैशेस होने स्टार्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि वो जो गोमास्तास थे वो बाहर के लोग थे। दे हैड नो सोशल लिंक विद विलेजर्स। उनके जो विलेजर्स थे, वीवर्स थे, उनके साथ कोई भी सोशल लिंक नहीं थे। दे एक्टेड एरोजेंटली मार्च्ड इनटू विलेजेस विद स्पॉयस एंड पियंस। वो जो गुमास्तास थे वो विलेजेस में आते थे विद पियंस एंड स्पॉयस। वो विलेजर्स के साथ बहुत ही बुरा ट्रीट करते थे। दे ऑफन बीटिंग एंड फ्लॉजिंग विलेजर्स फॉर डिलेस इन सप्लाई। जब किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई में डिले हो जाता था तो जो सिपाही थे वो वीवर्स को मारते थे और उनको फ्लॉजिंग, उनको चाबुक मारते थे। द प्राइजेस दे रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वाज लो एंड लोन्स दे हैड एक्सेप्टेड टाइड देम टू द कंपनी। वीवर्स को जो पैसे मिलते थे या वेजेस मिलते थे वो बहुत कम थे, बट फिर भी उनको ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ के रहना पड़ा, क्योंकि उन्होंने वो लोन लिए हुए थे। उन लोन्स के कारण उनको सारा प्रोड्यूस उनको ही देना पड़ता था, चाहे उनको कैसे भी वो मिसबिहेव करें। इन कर्नाटक एंड बंगाल, दो स्टेट जो हैं कर्नाटक एंड बंगाल, वीवर्स लेफ्ट विलेजेस एंड माइग्रेटेड टू अदर विलेजेस एंड सेटिंग लूम्स देयर। इस कारण क्या हुआ, विलेजर्स ने अपना जो विलेज है वीवर्स ने वो छोड़ दिया बंगाल और कर्नाटक से, तो वो दूसरे विलेजेस में जाके शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए और उन्होंने अपना वहीं जो लूम्स हैं, जो कारीगरी का काम है, वहीं पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। सम प्लेसेस वीवर्स अलॉन्ग विद लोकल ट्रेडर्स रिवोल्टेड। कुछ एरियाज़ में वीवर्स ने लोकल ट्रेडर्स के साथ मिलकर रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया या रिवोल्ट किया। ओवर टाइम मैनी वीवर्स बिगन रिफ्यूजिंग लोन्स, क्लोजिंग देयर वर्कशॉप्स एंड टेकिंग टू एग्रीकल्चरल लेबर। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, वीवर्स ने जो लोन है उसको लौटाना मना कर दिया कि हम ये नहीं वापस देंगे। क्लोजिंग देयर वर्कशॉप्स, उन्होंने अपनी जो वर्कशॉप है बंद कर दी और बाद में उन्होंने एग्रीकल्चर लेबर की तरह काम करना, खेतों में या लेबर के रूप में काम करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया।